इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोल रखा है कि हमारे जो एंगल्स हैं वो किसमें दे रखे हैं 3:5:9:13 में। ओके, जैसे मेरा यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, AB, C और D, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x और ये 5x और ये 9x और ये 13x। दैट मीन्स 3, 5, 8 और 9, 17 और 13 इज इक्वल टू 30x मिला के किसके इक्वल है, यहाँ 360 के इक्वल है। सारे एंगल्स का सम 360 के इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाई 30। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया 12। अब 3x है तो 3 इंटू 12 किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर 36 के इक्वल हो गया। और 5x है तो यहाँ 5 इंटू 12 इज इक्वल टू यहाँ 60 के इक्वल हो जाएगा। और 9x है तो 9 इंटू 12 यहाँ 108 के इक्वल हो जाएगा। और 13x है तो 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊँगा, बुक साथ में रखना और साथ के साथ उसे बुक से देखते भी चले जाना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर डायगोनल किसी पैरेललोग्राम के इक्वल है तो मेरे को ये प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें जो भी मैं कॉन्सेप्ट होगा वो साथ के साथ ही समझाता चला जाऊंगा। जैसे ABCD हो जाएगा। ABCD मेरे को कोई भी एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। डायगोनल्स इक्वल मींस AC, ये जो डायगोनल है AC और ये डायगोनल BD, ये आपस में इक्वल दे रखा है। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो गिवन में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि AC जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर BD के इक्वल है। और ABCD पैरेललोग्राम है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज तो वैसे के वैसे ही होंगी। और टू प्रूफ में मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ABCD रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मैं यही तो प्रूफ करूंगा। अगर मैं एंगल A को 90 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ, एंगल अगर एक एंगल 90 होगा तो बाकी सारे एंगल्स 90 होंगे, क्योंकि ये 90 होगा तो 180, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ पर आते हैं। तो इसमें मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल में ले लेता हूँ ABC और DCB। ठीक है, या फिर ट्राइंगल्स में ले लेता हूँ ABD और ABC। इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो AD जो है वो BC के इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बाद AB इज इक्वल टू AB है ही, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। और इसके साथ साथ अगर ध्यान से देखा जाए तो DAB ट्राइंगल में BD जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। BD हमारा किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DAB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CBA के। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए CBA के तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा या नहीं होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 होता है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और एंगल A और एंगल B बराबर हैं तो 2 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू यहाँ 180 हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया 180/2 90 डिग्री आ गया। और मेरे को यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमें ये दे रखा है डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। ये हमारा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। मींस मेरे को यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि ABCD हमारा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स क्या हो जाएंगे AC और ये BD। और जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारा कि ये सारे एंगल्स हमारे एंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA जो है हमारा किसके इक्वल है, यहाँ 90 डिग्री के इक्वल है। और 90 इसके साथ साथ बाइसेक्ट भी तो कर रहे हैं तो AO इज इक्वल टू OC है।
ए ओ जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, और बी ओ जो है मेरा किसके इक्वल है, डी ओ के इक्वल है। ठीक है, तो टू प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले टू प्रूफ मेरे को क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी रोम्बस है, और एबीसीडी रोम्बस प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या प्रूफ करना होगा कि सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ में। सबसे पहले मैं ले लेता हूं इन दोनों ट्राइंगल्स को, ए ओ बी और सी ओ डी को, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी ट्राइंगल्स लेने पर ध्यान से देखना, तो ए ओ बी नीचे वाला है, सी ओ डी ये वाला है। इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल, ये गिवन है मुझे। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, बोथ 90 या वर्टिकली अपोजिट एंगल, कुछ भी लिख लो, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। और इसके अलावा ए ओ सी के इक्वल और बी ओ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओ के इक्वल, और ये भी मेरे को क्या है, गिवन है। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी के। ट्राइंगल ए ओ बी सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर हो गया, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, मीन्स ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इसमें भी तो है ना। जब हमें यहाँ पर हम सिमिलरली का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, और इसको बना लेंगे फर्स्ट और इसको बना लेंगे सेकंड, यहाँ तक हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम जो ट्राइंगल्स लेते हैं वो ले लेते हैं ए ओ डी, और दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ए ओ डी ट्राइंगल ले लेता हूँ, और दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ ए ओ बी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ बी और ए ओ डी ट्राइंगल में ध्यान से देखते हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। बी ओ इज इक्वल टू डी ओ ऑलरेडी मेरे को गिवन है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज ऑलरेडी गिवन हियर। ठीक है, और यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो है एंगल ए ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ 90 डिग्री, दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री ही होंगे। और इसके अलावा ए ओ जो है वो ए ओ के इक्वल ही होगा, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये क्योंकि कॉमन साइड है, ये कैसी साइड है, कॉमन साइड है। ठीक है, देयरफॉर बाय SAS, अगेन SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल जो मैंने लिया है वो ए ओ डी लिया है। ठीक है, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ डी के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी। और इसी तरह से, जिस तरह से मैंने अभी ये प्रूव किया, इसको थर्ड मैंने बना लिया, जिस तरह से मैंने ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल किया, उसी तरह से ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली सी बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, इसे फोर्थ बना लेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। तो इससे मेरे को क्या पता पड़ सकता है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड कॉमा फोर्थ, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी सी डी हो जाएगा यहाँ पर रोम्बस। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। ये कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े थोड़े बड़े होंगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे क्या बोला है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मेरे को ये प्रूव करना है कि स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है। स्क्वायर क्या है हमारा, ऑलरेडी गिवन है, दैट ABCD हमें सबसे पहले स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर है तो मतलब सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी, और मेरे को ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स कैसे होंगे, इसके इक्वल होंगे। मीन सबसे पहले मेरे को ये प्रूव करना है कि इसके ये वाला डायगोनल
इस वाले डायगोनल के इक्वल होगा, और यहाँ पर बाइसेक्ट किस पे करते हैं 90 डिग्री, मीन्स मेरे को ये जो एंगल है ये 90 डिग्री भी प्रूव करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, गिवन और टू प्रूव नहीं लिखा रहा, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, सीधे प्रूफ पर आते हैं। और प्रूफ पर आते ही सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD में, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD में क्यों। अब आप ये कहोगे सर आपने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि सबसे पहले मेरे को डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हो। डायगोनल्स क्या है, AC और BD, और AC और BD किस ट्राइंगल में आएंगे, ABD और ABC, है ना। तो ट्राइंगल मैंने कौन सा ले लिया, इन ट्राइंगल, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ABC और मैंने BAD ट्राइंगल ले लिया, इसमें जो AB साइड है वो AB के इक्वल होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा। और जो BC है वो AD के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या, ये स्क्वायर है इसकी, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। लिख देना, गिवन लिख देना ऐसे तो, क्योंकि ABCD स्क्वायर गिवन है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। और इसके अलावा बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों 90-90। एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAB के, बोथ 90। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAB, बोथ 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी से मैंने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। तो डायगोनल्स तो इक्वल हो गए सबसे पहले, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डायगोनल्स मैंने अपने इक्वल कर दिए। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान देना कि यहाँ पर डायगोनल्स मेरे इक्वल हो गए, बिल्कुल हो गए। अब यहाँ पर ना इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि एंगल OAB एंगल OCD के इक्वल होगा, एंगल OAB एंगल OCD के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD के इक्वल होगा, पैरेलल है या नहीं है, एंगल OAB मेरा एंगल OCD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर मेरे को यहाँ पर अब क्या प्रूफ करना है कि इनके जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करने के लिए लाइए मैं करा ही देता हूँ। ट्राइंगल OAB ले लिया एंड ट्राइंगल OCD ले लिया, OAB और OCD ट्राइंगल ले लिया, इसको एंगल 1 बना लिया, इसको 2 बना लिया, इसको 3 बना लिया और इसको 4 बना लिया। इसके लिए मैं अलग से फिगर बना देता हूँ जिससे प्रॉब्लम ही ना हो तुम्हें। ठीक है, ये देखिए DCBA। ठीक है, तो DCBA में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, तो इतने एंगल्स की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले OAB और ये O है, OAB और OCD में एंगल 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये ले लेते हैं एंगल AOB। एंगल AOB जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल COD के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसे फर्स्ट बना ले रहा हूँ पहले एंगल। ठीक है, और इसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट, और इसके साथ साथ AB जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ABCD क्या है बेटा, स्क्वायर है, और स्क्वायर में अपोजिट क्या, सारे इक्वल होते हैं, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCD अगर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी ये जो AO है वो OC के इक्वल होगा और BO जो है वो DO के इक्वल होगा। देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू DO। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स भी इक्वल है और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, इसके ये 180 मीन्स ये भी 90 ये भी 90, मेरे को ये प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मेरे को ले लेता हूँ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOD अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पर AB जो है वो किसके इक्वल होगा, AD के, क्यों, ABCD स्क्वायर है तो यहाँ मैं गिवन लिख देता हूँ। ठीक है, और AO जो हो जाएगा वो AO के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक है,
और इसके अलावा AOB ट्राइंगल में OB इज इक्वल टू OD होगा, OB इज इक्वल टू OD होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैंने प्रूव किया है, ठीक है, प्रूव्ड अबव, ये प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOD का, और ट्राइंगल AOB अगर ट्राइंगल AOD का कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD हो जाएगा, और एंगल AOB प्लस एंगल AOD जो है वो 180 के इक्वल है, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो 2 ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB कितना आ गया, 90 के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखना, जैसे AOB ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये इसके इक्वल ऑलरेडी है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ये 90 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा। तो मीन्स जो भी चीज़ें हमसे पूछी थी वो सारी चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पर प्रूफ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इजी बहुत है। बस इसमें हमें क्या दिमाग लगाना है कि हमें कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है। नेक्स्ट है कि अगर शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मींस जस्ट पुराने वाले का क्या है, रिवर्स है, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं। डायगोनल्स इक्वल मींस ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के इक्वल दे रखा है, दैट दिस इज ABCD, और गिवन में क्या है यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को डायगोनल्स भी इक्वल दे रखे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, राइट एंगल पर, मींस ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। बाइसेक्ट मींस AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO, ठीक है। और इसके साथ साथ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ये सब किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को क्या प्रूफ करना है, ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर मींस सारे मेरे को साइड्स इक्वल करनी है। तो सारी साइड्स इक्वल करने के लिए पहले मैं अपोजिट साइड्स ले लेता हूँ, तो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और ट्राइंगल COD में AO इज इक्वल टू OC है, ठीक है, ये गिवन है ना। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाले एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, बोथ 90 या वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों ही चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। AO हमारा OC के इक्वल हो जाएगा और यहाँ BO किसके इक्वल हो जाएगा, DO के इक्वल हो जाएगा, और ये भी हमारा गिवन है। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल बड़ा ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD से, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB हमारा CD के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD बाई CPCD, और ये इसके अपोजिट हो गया। और इसी तरह से मैं ये लिख सकता हूँ सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC, सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। इसको फर्स्ट बना लिया, इसको सेकंड बना लिया, मींस यहाँ पर मैंने इस टाइम अपोजिट साइड्स प्रूव कर दी। अब मेरे को ये साइड बिल्कुल पास वाली साइड भी इक्वल प्रूव करनी है, क्योंकि मेरे को स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOD, ठीक है। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल मैंने AOD ले लिया, तो AOB और AOD लेने के बाद AB सब नहीं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। ये 90 और ये कॉमन मिल जाएगा मेरे को, मींस AB नहीं BO जो है वो DO के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा गिवन है। और एंगल AOB जो है वो एंगल AOD के इक्वल हो जाएगा, बोथ 90 है यहाँ पर, ठीक है। और AO इज इक्वल टू AO, ये कॉमन हो जाएगा। तो देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOB जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्राइंगल AOD के साथ, और AOB अगर AOD के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB इज इक्वल टू
AD, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD और बाई CPCT। और इसी तरह से जैसे ये प्रूफ कर दिया, इसी तरह से BC इज इक्वल टू CD भी हो जाएगा, BC इज इक्वल टू CD सिमिलरली। क्या सिमिलरली, इतना मेरा प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना करने के बाद मैंने बस अब तक ये प्रूफ कर पाया कि ये ABCD क्या हो जाएगा, तुम्हारा रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि लेकिन स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर में मेरे को ये एंगल्स भी तो 90-90 इक्वल प्रूफ करने हैं। तो उसके लिए अगर ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, 90 ही तो प्रूफ करना है मेरे को। ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये अगर आपस में इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो 90 हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को कौन सा ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल ABC, BAD और ABC मैंने ले लिया। BAD, तो इसमें सबसे पहले BA इज इक्वल टू BA ले लेता हूँ, कॉमन हो गया, ठीक है। और इसके बाद AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, प्रूफ कर चुका हूँ AD इज इक्वल टू BC, ये लिखा हुआ है फ्रॉम सेकेंड। और AD मेरा अगर BC के इक्वल हो जाएगा, और ये डायगोनल्स ऑलरेडी मेरे को इक्वल दे रखे हैं, तो ट्राइंगल BAD में कौन सा आ रहा है, BD इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, ठीक है। फर्दर प्रूफ करते हैं आगे। तो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल BAD जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC के साथ, और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, और एंगल A प्लस एंगल B का जो सम है वो 180 होता है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम, और ये एंगल्स इक्वल है तो 2 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 180/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का मिल जाएगा।